हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। बात करने वाले हैं आज ग्लोबल स्प्रिट के बारे में। मैं इस शेयर को क्यों लेकर आया हूं दोस्तों, क्योंकि लोगों का कन्विक्शन नहीं रहता किसी भी स्टॉक को लेकर और नए नए शेयर खरीदना जारी रखते हैं। तो चलिए देखते हैं इस स्टॉक में ऐसा क्या हुआ कि अपने हाई से 52 वीक लो के करीब आ गया है। 844 पे अभी ट्रेड कर रहा है। हालांकि ये अभी थोड़ा सा दूर है 100 रुपये के करीब, लेकिन इस स्टॉक में अगर हम देखें फंडामेंटली कोई भी दिक्कत नहीं है। बस इस क्वार्टर में जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा डाउन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए ईयर ऑन ईयर अगर हम सेल्स की बात कर लें तो सितंबर 22 में 480 करोड़ की सेल्स थी, अभी 567 करोड़ की सेल्स है। तो सेल्स में तो बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं हम अगर प्रॉफिट की बात कर लें, नेट प्रॉफिट की, तो आप देखिए कि नेट प्रॉफिट 22 करोड़ था। अभी फ़िलहाल में जो नेट प्रॉफिट निकल के आया है 13 करोड़ है, यानी सीधे सीधे लगभग में 90 से 95% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। तो सेल्स जो है कि 22 से 13 आ गई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, इसको जानने की कोशिश करेंगे और यह जानेंगे कि आगे क्या होने वाला है इस शेयर में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, एक्सपेंसेस जो हैं कंपनी का बढ़ गया है, इसीलिए जो मार्जिन है वो कम हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि 7% का मार्जिन है। यहाँ पे भी आप देखेंगे पिछले साल के क्वार्टर में सितंबर में 9% का था और पिछले क्वार्टर में 13% का था। तो अगर मार्जिन कम होता है तो अपने आप प्रॉफिटेबिलिटी में डेंट देखने को मिलता है। उसी के साथ आप देखेंगे कि हायर साइड में इंटरेस्ट है, 7 करोड़ का इंटरेस्ट कंपनी पे कर रही है और साथ में 4 करोड़ का अदर इनकम भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, जो कि और से ज़्यादा है। दोस्तों ये तो रहा क्वार्टरली रिजल्ट, लेकिन अब हम देखेंगे इसके पीएनएल को, जो कि ईयरली रिजल्ट होता है, उसमें क्या शो हो रहा है। ये देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि कंपनी को अप ट्रेंड में होना चाहिए। ईयर ऑन ईयर आप यहाँ पे देखिए जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट पीएनएल है, ये सेल्स 505 करोड़ की थी मार्च 12 में। अभी फ़िलहाल में जो सेल्स है वो बहुत धीरे धीरे मल्टीप्लाई होकर अभी फ़िलहाल में जो सेल्स है हुई है 2100 करोड़ रुपए। और दोस्तों जो प्रॉफिट है आप देख सकते हो 122 करोड़ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसके पिछले साल कितना था, 187 करोड़, यानी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। 187 से 122, ये बहुत बड़ा गैप दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21 है, जबकि यहाँ पे इस साल मार्च 23 में 12%, यानी यहाँ भी सीधे सीधे लगभग में दोगुने की कमी दिखाई पड़ रही है। 21 से 12 हो गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो यहाँ पे डेंट लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, इसीलिए जो इन्वेस्टर हैं वो भाग रहे हैं। जो लोगों को भरोसा कम हो रहा है इस शेयर पे, क्योंकि ये रिजल्ट अच्छा पेश नहीं कर पाया है। अगर कंपनी रिजल्ट अच्छा नहीं पेश कर पाई तो क्या हमें भाग जाना चाहिए? तो चलिए देखते हैं कुछ और चीज़ों के माध्यम से। चलते हैं अब बैलेंस शीट पे और जानेंगे कि कंपनी बैलेंस शीट पे कैसी दिखाई पड़ रही है। आप देखिए कंपनी का रिजर्व साल दर साल लगातार कंपनी ने बढ़ाया है। 224 करोड़ से रिजर्व अब बढ़ा के 895 करोड़ हो चुका है, लेकिन कोई भी यहाँ पे यहाँ पे आप देखेंगे ये प्रेफरेंशियल कैपिटल है। कोई भी बोरोइंग यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बोरोइंग है वो 180 से बढ़ के 352 हो चुकी है, यानी यहाँ भी कंपनी थोड़ा सा निगेटिव शो हो रही है। अगर हम देखें कि कंपनी के फिक्स्ड एसेट की बात कर लें तो कंपनी ने फिक्स्ड एसेट को इंक्रीज किया है। आप देखिए 827 करोड़ का फिक्स्ड एसेट है और CWIP लगातार कंपनी कर रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो। CWIP का क्या मतलब होता है दोस्तों, तो कैपिटल वर्क्स इन प्रोग्रेस इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये कैपिटल काम में लगाया गया है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने हमेशा से ज़्यादा जो है कि CWIP किया है और इसका रिजल्ट हमें आगे आने वाले फाइनेंशियल रिजल्ट में दिखाई देगा। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि कंपनी के पास 55% की होल्डिंग थी जून 21 में, अभी फ़िलहाल में 51% की होल्डिंग दिखाई पड़ रही है। 50% की थी, फिर कंपनी ने इंक्रीज कर लिया, प्रमोटर ने इंक्रीज कर लिया और
51% की होल्डिंग है। और जो FII हैं दोस्तों, आप ध्यान देना, इन्होंने लगातार अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करके 5.72 तक ले गए हैं। और जो DII है 8% से घट के 3.87% हो गए हैं। और हमारे जो आप जैसे लोग जो हैं 39% दिखाई पड़ रहे हैं। क्या इसमें कोई अचनाई है? इसको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। एक सोमर नाम के जो इन्वेस्टर हैं, उनके पास 1.80% की होल्डिंग दिखाई पड़ रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जून में गायब हो गए थे, फिर से 1.8% की होल्डिंग इनके खाते में दिखाई पड़ रही है, सोमर वाइगर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि SDBL की तरह ही ये कंपनी उसी के बराबर इसका मार्केट कैप है, लगभग में 2432 करोड़ का मार्केट कैप वाली यह कंपनी है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 844 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। ROC और ROE के हिसाब से स्टॉक अच्छा दिखाई पड़ रहा है। फेस वैल्यू 10 का है और आप यहाँ पे देख पाओगे इंट्रिंसिक वैल्यू 964 का दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक काफ़ी हमको लगता है कि अब स्टॉक में ख़रीदारी की जा सकती है, क्योंकि यह अपने लेवल पे आ गया है। और एक बार हम मीडियन पी को देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कंपनी के मीडियन पी को। हम आ गए मीडियन पी पे। आप देख सकते हैं कि 5 वर्षों का मीडियन पी 14.9 शो हो रहा है। तो आप अभी थोड़ा सा इंतज़ार करिए, और अगर ये थोड़ा सा और इसमें गिरावट होती है तो आप इसमें ख़रीदारी कर सकते हो। और लॉन्ग होराइजन के लिए आप खरीदिए, आपको एक अच्छा मुनाफा मिलेगा। कंपनी अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जानते हो कि ये कंपनी क्या बनाती है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। एक बार इसकी वेबसाइट पे चलते हैं और उसको ट्रेस करते हैं। दोस्तों ये कंपनी मदिरा बनाती है, अगर हम देसी भाषा में कहें तो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस कंपनी के प्रोडक्ट हैं राजपूताना ड्राई जिन। मैं तो यूज नहीं करता तो इसलिए मुझे पता नहीं ज़्यादा, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्ट्रांग देसी मदिरा घूमर नाम से है, वाइल्ड लेस, ये सभी दारू बनाने वाली कंपनियां हैं। और आपको और सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ये कंपनियां बंद होने वाली नहीं हैं। यहाँ पे अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को देख लें तो ये कंपनी यहाँ पे क्या काम करती है दोस्तों, तो ग्रेन नेचुरल एल्कोहल बनाती है, बायो एथेनॉल प्रोड्यूस करती है, साथ में स्पेशल डिनोटर्स स्पिरिट भी बनाती है, और टेक्निकल एल्कोहल भी यह कंपनी बनाती है दोस्तों। साथ में यह कंपनी फ्यूजल ऑयल भी बनाती है। और को प्रोडक्ट जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, एनिमल फीड सप्लीमेंट जो प्रोडक्ट बनाती है उसके प्रोसेस में एनिमल फीड सप्लीमेंट भी तैयार होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और सैनिटाइजर, जिसे कि कंपनी व्यापार करके पैसे कमाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों। अगर हम कहें कि टेक्निकल अल्कोहल क्या होता है, एक नया टर्म है, हमें भी जानने का मौका मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि टेक्निकल अल्कोहल क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा बताया गया है कि जो टेक्निकल अल्कोहल होता है ये अनफिट होता है मानव ह्यूमन के लिए, ह्यूमन कंजप्शन के लिए नहीं होता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि सॉल्वेंट अथवा फ्यूल जो तेल होता है उसके बर्नर और स्टोव के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिसे कि हम टेक्निकल अल्कोहल नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे फ्यूजिल ऑयल भी है, यहाँ पे आप स्क्रॉल करके इसे आप पॉज करके वीडियो को आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेन नेचुरल अल्कोहल, इसके बारे में भी। इसके प्रोडक्ट में आप जाएंगे तो आप देख सकते हो कि इसका प्रोडक्ट सेगमेंट भी है, और जिसमें कि बिजनेस सेगमेंट में और डिस्टिलरी प्रोडक्ट जैसा कि मैंने बताया, और को प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके बारे में पढ़ सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया है मोटा मोटी ये कंपनी क्या करती है, दारू बनाने वाली कंपनी है। और उसी के साथ हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को अगर हम देखें तो यहाँ पे आप पाएंगे कि कंपनी झारखंड में ग्रीनफील्ड कैपेक्स कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रोथ 51% एज द ग्रीनफील्ड कैपेक्स एट झारखंड वाज कमीशनड इन Q2 FY23। इसी में होने वाला था, हमको लगता है कि ये हुआ नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंक्रीमेंटल कैपेसिटी एक्सपेंशन एट द वेस्ट बंगाल फैसिलिटी ऑपरेटेड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन थ्रू आउट द ईयर। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि एक्सपेंशन प्लान में और भी बहुत कुछ है कंपनी के,
यहाँ पे जैसा कि मैंने दिखाया CWIP में और फिक्स्ड एसिड का इंक्रीज होना, ये सभी चीज़ें इशारा कर रही है कि कंपनी बराबर अपने ऊपर काम कर रही है और आने वाले समय में एक अच्छा मुनाफा बना के देगी। तो दोस्तों अभी पी भी नॉर्मलाइज है, आप चाहो तो इसमें शिफ्ट करके निवेश कर सकते हो। अगर कोई दारू बनाने वाली कंपनी आपको चाहिए तो ग्लोबस स्प्रिट और SDBL दोनों कंपनियां अच्छी है। SDBL में प्रमोटर का दावा है कि हम जो है कि अपना स्टेक बढ़ा के 50% से ऊपर ले जाएंगे, तो इसीलिए उसमें लगातार प्रमोटर बाइंग चल रही है। आपको कौन सा शेयर अच्छा लगता है, ग्लोबल स्प्रिट, रेडको खैतान, SDBL या फिर यूनाइटेड स्पिरिट? तो आपको कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा पसंद है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये कंपनियां आने वाले समय में ज़रूर अच्छा करेंगी, चाहे वह ग्लोबल स्प्रिट हो चाहे वह SDBL हो। इनका